कि एक 80-81 में वो DS4 बनाते हैं और 84 में BSP बनाते हैं और 1993 में उनकी मुलायम सिंह यादव के साथ उनकी पार्टी का गठबंधन होता है, जिसमें एक तय होता है कि पहले हिस्से में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रहेंगे और दूसरे हिस्से में मायावती रहेंगी। तो एक तरह से इतने से कम समय में एक नेता उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राजनीतिक परिदृश्य में, जहां कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हुआ करते थे, एक मंडल का दौर चल रहा था पूरी तरह से उस राजनीति का, वैसे में ये राजनेता अपनी राजनीति के लिए, दलित राजनीति के लिए एक अलग जगह बना देता है। जहाँ पिछड़े टकरा रहे थे और कमंडल के नाम पर पूरे जो बाबरी मस्जिद के खिलाफ जो पूरा आंदोलन चलाया गया था, उसके लिए पूरा एक राजनीतिक उग्रता थी। उसके बीच में से कांशीराम ने अपने लोगों को एकजुट करके निकाल के एक चौंका दिया था कि इस तरह की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में भी वो दलित राजनीति के लिए किस तरह से एक जगह, एक हैसियत बनाकर पूरा आंदोलन था, उसकी गाड़ी को उन्होंने रोक दिया। एक आंधी जो की तरफ बन रहे थे, उसने बीजेपी को कमजोर किया, कांग्रेस को भी कमजोर किया। तो इन्हीं सब बातों को यहाँ के कार्यकर्ता याद कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे वो 40,000 किलोमीटर की यात्रा साइकिलों से उन्होंने की थी, BSP को एक एक ईंट से उन्होंने जोड़ा था। नेता भी पहुंचने शुरू हो गए हैं, कौन कौन वहां पर मौजूद है? देखिए, BSP के जितने भी विधायक हैं वो लखनऊ की पहली फ्लाइट से, दिल्ली की फ्लाइट से यहाँ पर पहुँच चुके हैं। BSP के कई सांसद पहुँचे हैं। दूसरी पार्टी के नेताओं में साहब सिंह वर्मा, NCP के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यहाँ आ चुके हैं और सुबह से ही, बल्कि तड़के लोगों का यहाँ जो आने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी तक चल रहा है। और यहाँ पर इस बीच में कांशीराम के परिवार के सदस्य भी आए हैं और बौद्धिक रीति से उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां भी चल रही हैं। पाली में मंत्र पढ़े जा रहे हैं। ये तमाम तरह का अभी ये सारी गतिविधियां हैं। 12 बजे गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पे जो BSP का केंद्रीय कार्यालय है मौजूदा, वहां पर उनके पार्थिव शरीर को कार्यकर्ताओं के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और 4:30 बजे के करीब निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार होगा बौद्ध रीति से, और उनकी अस्थियां प्रवाहित नहीं की जाएंगी बल्कि संग्रहित करके यादगार के रूप में पार्टी मुख्यालयों पर रखी जाएंगी। आफा रविश, अगर जिक्र किया जाए किस तरह की शख्सियत है वो, एक तरह से देखा जाए जो लोगों ने पार्टी छोड़ी भी BSP, उसके बावजूद भी वो एक लफ्ज नहीं कह पाए कांशीराम के खिलाफ। उन्होंने इन 22 सालों में एक तरह से फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया है इस पार्टी को। फिलहाल अगर देखा जाए उनका विजन क्या था पार्टी को, वो कहां तक पहुंचाना चाहते थे बहुजन समाज पार्टी और साथ ही बहुजन समाज को भी? अरफा, देखिए, आज सुबह तड़के जब मायावती प्रेस से बात कर रही थी, उनके बारे में जब बता रही थी, तो उन्होंने एक छोटी सी पंक्ति कही थी कि वो एक जिद्दी और बहुत ही अच्छे किस्म के इंसान थे। ये उनकी एक काबिलियत का एक मूल मंत्र है जो उनकी कामयाबी रही है कि एक जिद थी कि हाँ वो जोड़ देंगे, और इसी जिद और इसी धुन में वो 40,000 किलोमीटर साइकिल से गलियों तक जाते हैं, गाँव तक जाते हैं, उन लोगों तक जाते हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है। एक मामूली से साधन के जरिए कांशीराम वहाँ पर पहुँचते हैं। अच्छे इंसान रहे होंगे तभी वो सारी चीज़ें जो हैं लोग उनके विचारों से जुड़ते हैं, लोग उनके सिद्धांतों पे चलने की पूरी तरह से प्रेरणा लेते हैं और एक मिशन तैयार होता है BSP का एक कार्डर तैयार होता है, BSP का एक ढांचा एक तैयार होता है कि एक बूथ कमेटी से लेकर एक राष्ट्रीय स्तर पर जो कमेटियां बनी हुई हैं, आप BSP ऊपर से देखें तो लगेगा कि एक ही व्यक्ति का नेतृत्व है, लेकिन जब आप काम करने वालों का ढांचा देखेंगे संगठन का तो पता चलेगा कि हर स्तर पर 10-10 लोगों का, 20-20 लोगों का एक संगठन बना हुआ है। ये जो एक मजबूत आधार, एक दलित राजनीति को कार्डर का रूप जो देने का जो काम किया था, ये पहली बार कांशीराम भारतीय राजनीति में दलितों के लिए कर रहे थे। इसके पहले कार्डर का रूप देने का काम या तो बीजेपी की तरफ हुआ, RSS की तरफ हुआ या फिर कम्युनिस्टों की तरफ हुआ, लेकिन इन दोनों विचारधाराओं से अलग दलितों को अपनी सत्ता तक पहुंचने के लिए, राजनीति की मास्टर चाबी लेने के लिए जो काडरीकरण किया, जो एक उग्र राजनीतिकरण किया दलितों का और कांग्रेस से अलग निकाल कर उन्हें एक स्वतंत्र मंच की तरफ ले आए, ये बता सके कि हाँ आपकी संख्या जितनी है उसके हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये जो यकीन दिलाने का काम किया कांशीराम ने, ये शायद अंबेडकर के बाद किसी और राजनेता में इतनी बड़ी मिसाल नहीं मिलती है। कांशीराम के पहले जरूर कुछ बड़े दलित नेता हुए जो अपने पदों के कारण जाने गए, जो अपने सत्ता के करीबी के कारण जाने गए। कांशीराम वो पहले नेता बनते हैं जो पहले कहीं नहीं जाने जाते थे, ना वो विधायक थे, ना वो किसी पार्टी के सदस्य थे। एक एक आदमी को जोड़कर वो एक पार्टी बनाते हैं, उसका पहली बार नाम रखते हैं, उसके पहली बार सदस्य बनाते हैं
और 84 में जब बीएसपी बनती है और उसके 93 तक आते आते 9-10 साल के भीतर में भारत की पूरी राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें बदल देते हैं। जो दलित वोट बैंक है अब वो किसी पार्टी की बपौती नहीं रहता है, उसके साथ वो गांव से लेकर और दफ्तर में बैठे अफसर तक को राजनीतिकरण करते हैं, जिसकी आज परिणति आप देख लीजिए कि कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी राष्ट्रीय दल हो, पहले अपने उम्मीदवार तय करता है बीएसपी के उम्मीदवार को देखकर, अपनी रणनीतियां बनाता है बीएसपी की रणनीतियां को देखकर। तो ये एक मजबूत स्थिति में जो पहुंचाने की जो भूमिका रही है कांशीराम की, बहुत कम राजनीतिक दल में बहुत कम राजनेताओं ने ऐसा करके दिखाया है। लालू यादव हो, मुलायम सिंह यादव हो या शरद यादव हो, इन सबको एक गैर कांग्रेस विरोधी राजनीति की विरासत मिली थी, जिसमें ये लोग पैदा हुए, पनपे, जयप्रकाश नारायण की एक विरासत मिली थी। कांशीराम ने अपनी विरासत खुद तैयार की और खुद लोगों को तैयार किया। जो आज यहाँ पर जो लोग आए हैं बाम सेब के, उसमें से कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, ये उनकी एक सबसे बड़ी देन थी कि आज उनके नाम पर कोई मकान नहीं है, कोई दुकान नहीं है, लेकिन उनका नाम लेने वाला यहाँ पर बहुत मौजूद है। और कोई ये यहाँ पर ये नारा नहीं दे रहा है कि कांशीराम अमर रहें, सब उन्हें अपने मन से याद कर रहे हैं और यहाँ पर आए हैं। बिल्कुल शांत माहौल है, कोई पोस्टर लेकर नहीं आया है, कोई ढोलक लेकर नहीं आया है। जो आंसू है वो एक श्रद्धा के आंसू हैं और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग हैं ज्यादातर जो कांशीराम से कभी लड़े, उनके साथ लड़े, उनके साथ साइकिलों पर उनके साथ यात्राएं की। और इस तरह से एक तस्वीर जो खींचती है वो वाकई में चौंकाती है कि बिना साधन के इतनी बड़ी राजनीति को खड़ा कर देने का एक करिश्मा तो उन्होंने किया ही, और अपने नाम पर तो आरफा आप जानती हैं कि उन्होंने कुछ बनाया नहीं, अपने परिवारों के लिए भी उन्होंने कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल रवीश, साफ तौर पर दलित समाज को तो उन्होंने बदला ही, लेकिन वो नजरिया भी बदला जिस नजरिए से लोग दलित समाज को देखा करते थे। हर कार्यकर्ता, हर इस पार्टी से जुड़ा आदमी महसूस करता है कि सत्ता में उसकी भी हिस्सेदारी है।